अयोध्या, जहां रामलला विराजमान है, जो धाम करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, वहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर के चढ़ावे और चंदे को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने उन पर पूरी स्पष्टता के साथ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सवाल ये है कि क्या राम मंदिर अयोध्या को एक बार फिर राजनीतिक साजिशों का केंद्र बनाया जा रहा है? मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि चढ़ावे की चोरी को लेकर जो भी प्रकरण सामने आया है, उस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सिफारिश पर एसआईटी बनाई गई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। योगी ने जोर देकर कहा कि सरकार और ट्रस्ट दोनों ही पारदर्शिता के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित है, लेकिन इस सफाई के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने जो बड़े वैचारिक सवाल खड़े किए, वो आज के दौर में बहुत अहम है। दरअसल ब्रह्मलीन महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की पुण्य स्मृति के मौके पर अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि इतिहास सिर्फ प्रेरणा ही नहीं, बल्कि एक सबक भी है। योगी ने 1526 से 1528 की कड़ियों को जोड़ते हुए ये बताया कि आखिर ये देश गुलाम क्यों हुआ। उनका तर्क था कि अगर 1526 में संभल के श्री हरिहर मंदिर को तोड़े जाने के वक्त ही हिंदू समाज एकजुट होकर प्रतिकार करता, तो शायद 1588 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा खड़ा करने पर दुस्साहस कोई नहीं कर पाता। योगी ने स्पष्ट किया कि हमारे पास बल, बुद्धि और वैभव की कमी नहीं होती, कमी थी तो सिर्फ एकता की। हम विभाजित थे, इसलिए अपमानित हुए। 14 अगस्त की तारीख का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री बेहद भावुक और हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि आज से ठीक 77 साल पहले जब भारत का विभाजन हुआ, तो सिर्फ देश का नक्शा नहीं बदला था, बल्कि लाखों हिंदू और सिख भी कटे थे। उन्होंने एक कड़वा सच बोलते हुए कहा कि हम बटे थे और इसलिए कटे थे। योगी ने इस दर्द को आज के हालातों से भी जोड़ा। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए सवाल पूछा कि आखिर इन निर्दोषों की चीखें किसी को सुनाई क्यों नहीं देती। उन्होंने दावा किया कि जो हिंदू आज पड़ोसी देशों में मारे जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर दलित समुदाय से हैं, लेकिन मानव अधिकार की बात करने वाले आज भी मौन खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में मंत्रा के रूपक का इस्तेमाल करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह हमारे समाज की त्रासदी रही है कि जब भी प्रभु का राजतिलक होना होता है, कोई ना कोई मंत्रा आकर बनवास की भूमिका तैयार कर देती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अयोध्या धाम और राम जन्मभूमि पर निशाना साधने वाले दरअसल सनातन धर्म को कमजोर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक चेहरे वही हैं जिन्होंने 1947 में मौन साध लिया था और आज भी वो धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अयोध्या से योगी का ये संदेश साफ है, अब सनातन बटेगा नहीं, क्योंकि बटने का अंजाम इतिहास हमें दिखा चुका है।